खबर फिरोजाबाद से। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री एवं मैनपुरी के विधायक जयवीर सिंह आज एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने पर ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने पर सरकार द्वारा यूसीसी कानून पर ओवैसी के विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के मंत्री ने कहा है कि हथनी कुंड में से 3 जगह पानी छोड़ा गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली बीजेपी इसमें भेदभाव किया गया है। उत्तर में जयवीर सिंह ने कहा कि अगर पानी भी राजनीतिक आधार पर बहने लगेगा तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। फिर कहने को इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक विभीषिका है, लोगों को कम से कम कष्ट हो, इसके लिए सारी सरकार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है, कटिबद्ध है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश हैं। राहत सामग्री के वहाँ जो भी बचाव के संसाधन होते हैं उन सबको सचेत कर दिया गया है। संबंधित प्रभारी मंत्रियों को भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। पब्लिक से संपर्क में रहने के लिए कहा गया। लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो भी इस तरह की बाढ़ की स्थिति है उससे निपटने के लिए पूरे प्रयास युद्ध स्तर पर किए जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन टूट गया। जयवीर सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और कार्यक्रम के आधार पर हर मजहब और हर जाति के लोगों को सेवा करने में, कानून का राज देने में पूरी तरह सफल रही है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार की 6 साल की उपलब्धियों या केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां ही प्रभावित होकर हर धर्म, वर्ग और जाति के लोग शामिल हो रहे हैं। जिन पर सिर ढकने को छत नहीं थी, कई योजनाओं का उन्हें कभी लाभ नहीं मिला, उनको लाभ देने का काम किया गया है। उसमें हमने कोई धार्मिक, जाति या संप्रदाय भेदभाव नहीं किया है। देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताएगी। कोई भी अगर हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आना चाहता है, स्वागत है। अगर वो नहीं आना चाहता है तो भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश में हम 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि यूसीसी लाकर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। जयवीर सिंह ने कहा, देश एक परिवार है, इसमें अगर 2 तरह के कानून होंगे तो देश सहन नहीं करेगा, अन्याय महसूस करेगा। इसीलिए वर्ग, धर्म, जाति आधार के नहीं, इसीलिए यूसीसी लाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ अभी यही नेता 4 दिन पहले कहते थे कि हमारे संग अत्याचार हो रहा है। सर, दिल्ली के राजस्व मंत्री ने कहा है कि हथनी कुंड से 3 जगह पानी छोड़ा गया है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा और यूपी में बीजेपी की सरकार है, इसलिए दिल्ली को परेशान किया जा रहा है। वहाँ पानी छोड़ा जा रहा है और वहाँ पानी की स्थिति बहुत ऊपर है। अगर पानी भी राजनीति के आधार पर बहने लगेगा तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो कुछ बचा ही नहीं फिर कहने को। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सही है कि एक विभीषिका है, उसको लोगों को कम से कम कष्ट हो, इसके लिए सारी सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है, कटिबद्ध है। अपने संबंधित सभी जिलों के प्रशासन को स्पष्ट निर्देश हैं। राहत सामग्री से लेके वहाँ जो भी बचाव के संसाधन हो सकते हैं उन सबको सचेत कर दिया गया है। संबंधित प्रभारी मंत्रियों को भी लगातार वहाँ के डीएम और संबंधित अन्य अधिकारियों से संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। और हम स्वयं भी बनारस मेरे पास है, बरेली कि जो भी इस तरह की यदि कोई स्थिति आती है बाढ़ की तो उससे निपटने के लिए पूरे प्रयास युद्ध स्तर पर किए जाएंगे। राहत सामग्री में कोई कोताही नहीं की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध और तैयार है। सर, ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए, क्या लगता है? पहले समाजवादी पार्टी का गठबंधन किया, फिर अकेले रह गए, अब बीजेपी में फिर दोबारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों की सेवा करने में, उसको सेवा, सुशासन और कानून का राज देने में पूरी तरह सफल रही है। उसी का परिणाम है, चाहे 6 साल की उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हों या 9 साल की आदरणीय मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियां हों, उनसे प्रभावित होकर के हर वर्ग, धर्म और जाति के बोलो
जो लंबी आज़ादी के लंबे अंतराल से अब तक विकास कार्यों के लिए वंचित थे, जो लोग जिन पर सिर ढकने को छत नहीं थी, जिनको अन्य अन्य विकास की योजनाओं का लाभ नहीं मिला था, उनको पारदर्शिता के साथ लाभ देने का काम किया। उसमें कोई अब लोगों ने धार्मिक, जाति या सांप्रदायिक भेदभाव नहीं किया। उसी का परिणाम है कि देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में कमल खिला करके प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सरकार बनाने का काम करेगी। ओबीसी का बयान आया कि एक मिनट में यही मैं कह रहा हूँ पूरी, इससे मुसलमानों को डराना चाहिए। देखिए, इससे ओम प्रकाश राजभर आ गए, स्वागत है, नहीं आ गए, स्वागत है। कोई भी जो हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आना चाहता है, स्वागत है, नहीं आना चाहता, स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेगी। ओवैसी कहते हैं कि उनकी पार्टी यूसीसी का विरोध कर रही है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। सर, आप कैसे देखते हैं? एक परिवार दो तरह, एक बाप अगर अपने परिवार के साथ दो तरह का व्यवहार करने लगे तो क्या वो परिवार कैसा महसूस करेगा? इतना आप अंदर लगा लो। देश एक परिवार है और देश में अगर दो तरह के कानून, दो तरह के धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर कानून होंगे तो देश असहज महसूस करेगा, अन्याय महसूस करेगा। इसलिए पूरे देश में वर्ग, धर्म, जाति के आधार पर नहीं, सभी के लिए समान कानून बनाने के लिए यूसीसी लाने का काम किया जा रहा है। जिससे एक तरफ अभी यही अल्पसंख्यक वर्ग के जो नेता ये बात कर रहे हैं, यही 4 दिन पहले कहते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अपारदर्शिता हो रही है, हमारे साथ कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है। और वही जब हम एक कानून, एक देश की बात कर रहे हैं तो वही कह रहे हैं गलत हो रहा है। तो जिन लोगों को विरोध करना है, उनका विरोध का कोई कारण नहीं है, केवल सिर्फ राजनीतिक आधार पर विरोध करने की बात है कि 2024 में विरोध करने के लिए विरोध है। अन्यथा सारे लोग सहमत होंगे, सारे बुद्धिजीवी किसी वर्ग धर्म का हो वो महसूस करता है कि देश में एक कानून होना चाहिए। तमाम ऐसे विश्व में मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ यूसीसी लागू है। क्या यूपी में यूसीसी लागू होगा? 100%। सर, समाजवादी पार्टी छोड़ के बड़े बड़े नेता शामिल बीजेपी में होने वाले हैं, दारा सिंह जी भी आ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ आपको, जो हमारी नीति और रीतियों से प्रभावित हो, स्वागत है। आए फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।